नहीं आ रही दीदी, अब चलाओ सही। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। मनमोहन रसानंद सागर के पेज नंबर 23 पर है, जिसमें नई लीला शुरू हो रही है, जिसकी हेडिंग है प्रातः काल का श्रृंगार। तीजी भोग की पटसाल पे जो पशु पक्षियों का मुजरा होता है, उसके बाद राजी महाराज सबको आनंद में सिंचित कर कर, सबको आनंद में भिगा भिगा कर, उनको सुख और आनंद और इश्क का अनुभव कराकर, उनको सिंचित करके अपनी मेहर भरी नजरों से अब राजी महाराज तीजी भोग की पटसाल पर श्रृंगार की लीला की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि मध्य में चार मंदिर का चौक है। वहां पर आगे लीला होती है, श्रृंगार की लीला होती है। तो प्रातः काल का श्रृंगार। अब 3 घड़ी दिन चढ़ते श्री राज बीच चार मंदिर की दहलान के, और श्री ठाकुरानी जी दूसरी हार में पहला जो आसमानी रंग मंदिर है, ता विषय सहित सुंदर साथ को प्राप्त भई। तो अब जबकि ये मुजरे की लीला हो जाती है सुबह 5वीं भोग से, जब तीसरी भोग पे आते हैं तो 45 मिनट पशु पक्षियों के मुजरे की लीला होती है। फिर उसके बाद राजी जो है, चार मंदिर की जो दहलान है वहां पर राज्य का श्रृंगार होता है, और जो मंदिरों की हार है, दूसरी मंदिरों की हार है, उसमें जो पहला मंदिर है वो आसमानी मंदिर है, वो श्यामा जी की श्रृंगार का मंदिर है। श्यामा जी उसमें उस मंदिर में जाकर श्रृंगार की लीला के लिए आगे बढ़ती हैं, और राज्य चार मंदिर की दहलान में श्रृंगार के लिए आगे बढ़ते हैं। चार सखी श्री राज्य को श्रृंगार कराती हैं, और चार सखी श्री श्यामा जी दुल्हन को श्रृंगार कराती है। ये तो हमें मालूम ही है इंद्रावती जी की वाणी से ही, कि चार सखियां राज्य को श्रृंगार कराती हैं और चार सखियां श्यामा महारानी को श्रृंगार कराती हैं। और कोई सखी अद्भुत जुगत की पागड़ी चित चोर रंग की सर्व मोहन बांधती है, और पेच चित चोर जादू भरे फेरती है, और तिन पर कंचन रंग की दुगदुगी बांधती है। अब इसमें से एक सखी बड़ी ही अद्भुत ढंग से बड़ी युगत लगा के राज्य की पाग को बांधना शुरू करती है, और इस तरह से पाग को बांधती है कि राजी महाराज का दिल ही चुरा लेती है। तो क्या कह रहे हैं? अद्भुत जुगत की पागड़ी चित्त चोर रंग की सर्व मोहन बांधती है। राजी महाराज के सिर पर इस तरह से पाग को बांधती है कि राजी महाराज का चित्त ही चुरा लेती है, और पेच चित्त चोर जादू भरे फिरती है, और एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे पेच फिराकर जादू भरे पेच राजी की पाग में वो बांधती चली जाती हैं। तिन पर कंचन रंग की दुगदुगी बांधती है, और जब पाग बन जाती है तो उसपे सोने की दुगदुगी भी लगाती है। दुगदुगी में जेते रंग के नग जड़े हैं, बीच समो बीच समो सबो के तेते ही रंग की बिजुलियां चमकती हैं। वो कह रहे हैं, कहने को तो दुगदुगी इतनी छोटी है, पर उसमें कितने तरह के रंग नग जड़े हुए हैं। और वो कह रहे एक एक नग से जितनी तरह के नग है, उतनी तरह की ही बिजलियां निकलती हैं, लहरें निकलती हैं, तरंगे निकलती हैं, या कहना चाहिए किरणें निकलती हैं। बिजलियां चमकती हैं यानी कि किरणें निकलती हैं। एक एक नग से अनेक अनेक रंग की बिजलियां चमकती हैं, और कलंगी परन की हीरा लाल मोतियों की जड़ी हुई ऊपर पाग के धरी है। अब दुगदुगी के ऊपर कलंगी भी होती है, तो कलंगी में जो पंख लगे हुए हैं, अब ऐसे दुगदुगी एक नग की तरह होती है, पेंडेंट की तरह होती है, उसके ऊपर पंख के रूप में कलंगी लगी हुई होती है। कलंगी के जो पंख होते हैं, उसकी डोरी में हीरा लाल मोतियों की, उसकी जो पंखों की डोरी है नीचे को जो दुगदुगी से जुड़ी हुई है, उसमें हीरा लाल मोतियों की वो जड़ी हुई है, और ऊपर पाग के शोभायमान हो रही है ये दुगदुगी और कलंगी। सो मानो कोटान कोट सूरज एक ही बेर उगे हैं। ऐसा लगता है, दुगदुगी को देखकर ऐसा लगता है जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ ही उग गए हो, सवेरा हो गया हो, रोशनी की भरमार हो गई हो, इतनी रोशनी की तरंगें चारों तरफ फैलती हैं कि ऐसे लगता है करोड़ों सूर्य एक साथ उग गए हों। और श्रवणों विषय करण फूल धारण किए हैं, और राज्य के कानों में श्रवण फूल जो है, जिनको फूल की तरह की आकृति होती है, ऐसे उनको जो है
कानों में पहनाए जाते हैं आभूषण, जिसको कर्णफूल कहते हैं। और शबनों विषय कर्णफूल धारण किए हैं, और कानों में कर्णफूल धारण कराती हैं राज्य को श्रृंगार में। सो दोनों जल स्थलों पर लटकत है, सो जैसे कोट बिजली के झुंड एक ही बेर चमक जाए। इन कर्ण फूलों से इतनी बिजली, करोड़ों गुना बिजली की झलकार होती है, जैसे कि करोड़ों बिजलियां झुंड में एक साथ चमकने लग गई हो, ऐसा प्रतीत होता है। और श्रवण पर मोती चढ़े हैं, और गिरदलाए नगन करके जड़े हैं। ये जो श्रवण फूल पहने हुए हैं, इसमें इसकी जो शोभा बनी हुई है, यानी कि कहना चाहिए नक्काशी जो उनकी बनी हुई है, उस पे मोती सबसे बीच में जड़ा हुआ है, और घूम कर उस मोती के चारों तरफ कई तरह के नग जड़े हुए हैं। तो इस तरह से जो कर्णफूल बना हुआ है, उसमें मध्य में मोती है, उसके चारों तरफ कई तरह के नग जड़े हुए हैं। जैसे एक ही सूर्य मंडल में अनंत कोटि किरणें गोलक रत चले, और ऊपर श्रवणों के दोनों तरफ दो झुमके मोतियों के लटकत हैं। वो कह रहे हैं जैसे ऐसे लगता है, ऐसे कर्ण फूलों को देखकर ऐसे लगता है जैसे कि सूर्य का पूरा झुंड, पूरा का पूरा मंडल, पूरी की पूरी जमात, जैसे सूर्य की करोड़ों सूर्य एक साथ जो है अनंत कोटि किरणें गोलाकृति ढंग से, उनकी अनंत कोटि किरणें गोलाकृत ढंग से चल रही हो। अब क्योंकि कर्ण फूल गोल, भाई जो कुछ भी पहनेंगे वो गोलाकृति का होगा। नीचे उसके दोनों तरफ झुमके भी हैं, मोतियों के झुमके भी लटक रहे हैं। लेकिन जो कर्णफूल कान के ऊपर पहना हुआ है, नीचे झुमका है, वो जो कर्णफूल है उसकी शोभा ये है कि मध्य में मोती, चारों तरफ नग जड़े हुए हैं। और ऐसे वो क्योंकि गोल आकृति का कर्णफूल है, तो उसकी किरणें भी गोल घूमती हुई दिखाई दे रही। ऐसे लगता है करोड़ों सूर्य जो है, सूर्य की किरणें एक साथ चमकती हुई गोलाकृति आकृति में घूम रही हो, ऐसा लगता है। अनंत कोटि किरणें गोलाकृत चले, और ऊपर श्रवणों के दोनों तरफ दो झुमके मोतियों के लटकत है, और इन कर्ण फूलों के नीचे मोतियों के झुमके भी लटक रहे हैं। सो बीच बत्तियों माशूक के झूलत है। जब राजीव बात करते हैं, तो ये जो झुमकियां हैं उनकी चेहरे की अदा के अनुसार हिलती डुलती हैं। अब ऐसे आप भी यहाँ पर जो भी झुमका पहन ले कालमाया के ब्रह्मांड में, तो सुंदर साथी जब हम बात करते हैं, इधर चेहरा घुमाते हैं तो हमारा झुमका इधर को घूम जाता है, इधर चेहरा घुमाते हैं तो हमारा झुमका इधर को घूम जाता है, और उसमें भी रोशनियां निकलती हैं। तो यहाँ पे जो भी भाव आया है, ये सब वहीं से ही आया है। तो ऐसे ही राजी महाराज की जो कर्ण फूल है, उसमें नीचे जो मोतियों की झुमकियां लटकी हुई है, जो राज्य के हाव भाव के अनुसार अलग अलग हिलती डुलती है, अलग अलग ढंग से हिलती डुलती है। तो कह रहे हैं कि श्रवणों के दोनों तरफ दो झुमके मोतियों के लटकत है, सो बीच बतियां माशूक के झूलत है। जब राजी महाराज बातें करते हैं, तो उनके हाव भाव के अनुसार वो झुमके जो है वो झूला झूलते हैं। और 12,000 रुहन को बीच हिंडोले बेकरारी के झुलाते हैं, और नासिका में बुनाक पहरी है, जो दमादम ऊपर अधरों के दौलत है। और 12,000 रुहन को बीच हिंडोले बेकरारी के झुलाते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं सुंदर साथी, देखिए ऐसे लगता है कि जैसे राज्य महाराज रूहों की बेकरारी को देखकर उनको हिंडोलों में घुमाते हैं। अब यहाँ पर बात चल रही है कर्ण फूलों की, तो यहाँ पे हिंडोलों की बात तो नहीं आएगी। तो यहाँ पे कर्ण फूलों पे हिंडोलों की बात कैसे आएगी, मैं दोबारा से पढ़ रही हूँ। जब राजी महाराज बातें करते हैं, मीठी बतियां करते हैं, तो ये जो झुमके हैं मोतियों के, ये अलग अलग ढंग से झूला झूलते हैं। अब जब ये झूला झूलते हैं, मतलब झूला झूलने का भाव है, तो इनके साथ जब रूहों की नजर बंध जाती है, तो रूहें भी, क्योंकि ये हिलते डुलते हैं, यानी कि झूला झूलते हैं, हिलते डुलते हैं राज्य के हाव भावों के अनुसार, तो जब रूहें इनसे नजर बांध लेती हैं, तो उनको भी ऐसे लगता है, इनके हिलने डुलने से ऐसे लगता है कि वो भी बेकरारी के झूले पे, हिंडोले पे झूल रही है।
ये बात यहाँ पर कही गई है। मैं भी पहले अटक गई कि मतलब अभी तो बात कर्णफूलों की हो रही है, अभी हिंडोलों पे झूलने की बात राजी कैसे कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जब ये कर्णफूल के झुमके जो है वो राज्य के मीठी बातें करने के हाव भाव से जब झूला झूलते हैं, तो जब रूहें भी इन झुमकों के साथ अपनी नजर बांध लेती हैं, तो वो भी बेकरारी के झूले में झूलने लग जाती है। जैसे जैसे झुमका झूमता है, वैसे वैसे रूहें भी हिंडोले में जैसे बेकरारी के हिंडोले में झूल रही हूँ ऐसे झूलने लग जाती है। तो क्या कह रहे हो, और 12,000 रूहन को बीच हिंडोले बेकरारी के झुलाते हैं। ये झुमके भी 12,000 रूहों को बेकरारी के हिंडोले में झूला झुलाते हैं। इनके हिलने के भावों को देखकर रूहें बेकरार हो जाती है और वो भी बेकरारी के हिंडोलों में झूला झूलने लगती है। और नासिका में बुलाक पहनी है, और राजीव महाराज ने भी नासिका में एक बुलाक टाइप की नग पहना हुआ है, जो दमादम ऊपर अधरों के डोलत है। और ये नाक में यहाँ पर जो बेसर पहना हुआ है सुंदर सा जी, इधर ने, इधर तो श्यामा महारानी पहनती है, जो बीच में दोनों छेदों के बीच में जो लकीर होती है, यहाँ पर राजी महाराज जो है वो बेसर पहनते हैं, जिसको इन्होंने बुलाक करके कहा है। अब क्योंकि यहाँ पर मोती तरह का पहना हुआ होता है, तो वो किसके ऊपर आता है, होठों के ऊपर तक आता है, तो अधरों के ऊपर वो झूला झूलता है। राजी महाराज का नोज पिन है, उसका मोती जो है वो उनके होठों के ऊपर झूला झूलता है। तो राजी अपने हाव भाव ऐसे ऐसे जैसे भी प्रदर्शित करते हो, उस हिसाब से ये मोती भी झूला झूलता है, यहाँ वाला मोती भी झूला झूलता है और यहाँ वाला मोती भी झूला झूलता है। तो कह रहे हैं, और नासिका जो में बुलाक पहनी है, जो दमादम नाक के ऊपर। बीच में पहना जाता है जी, हाँ जो जी। नाक के बीच में पहनना जाता है वो बुलाक होता है। हाँ जी। और जो वैसे पहनना जाता है, ये कोई इसे नथ बोलता है, कोई नथनी बोलता है, मतलब इस हम्म तरीके से बोलते हैं। हम्म। मेरी मम्मी के पास था इसलिए मेरे याद आया, मैंने बोल दिया। हाँ हाँ बिल्कुल। जो बीच में अब वाणी में इसका, इसको हाँ जी, बेसर जो करके बीच कहा में गया पहनना है जाता था उसको बुलाक बोलते थे। हाँ जी। तो वही कह रहे हैं, कहीं पे इसको बेसर करके लिखा हुआ है और यहाँ पर इन्होंने बुलाक करके लिखा है। इसका जो मोती है वो अधरों के ऊपर यानी कि होठों के ऊपर झूला झूलता है। सो डोलती नहीं है ये तमाम आशिकों की कत्ल बोलती है। तो कह रहे हैं कि ये जो मोती जो बुलाक का जो मोती है वो होठों के ऊपर डोलता है, और सखियां आशिक रूहें भी इस मोती के साथ ही डोलती हैं। जैसे वो झुमकी के साथ बेकरारी से हिंडोला झूलती है, वैसे ही वो इस मोती के साथ जैसे जैसे मोती झूलता है वैसे वैसे डोलता है, वैसे वैसे सखियां भी बेकरारी के साथ इस मोती के साथ साथ डोलती है। यानी कि राज्य के हर श्रृंगार को देखकर सखियों के अंदर वैसा ही प्रेम का भाव आता है, जैसा वहां का जो श्रृंगार का जो गहना होता है वो जैसे हाव भाव प्रदर्शित करता है, सखियों का दिल भी उस गहनों के साथ बंध जाता है और उनके भी भाव वैसे ही प्रदर्शित होते हैं। थोड़े से आशिक, थोड़े से आशिकों को श्री राज विनती करते हैं और सिर झुलाती हैं, और सिर झु सिर डुलाती हैं कि मैं नहीं मानती हूं, मैं तो तमामों का कत्ल करूंगी। ये क्या बात कह रहे हैं सुंदर साथ जी। और थोड़े से आशिकों को श्री राज विनती करते हैं, सो सिर डुलाती हैं, और मैं नहीं मानती हूं, मैं तो तमामों को कत्ल करूंगी। अति उज्जवल सफेद रंग का बागा पहना है, सॉरी, उसमें से कुछ आशिकों को राजी महाराज जो है विनती करते हैं, जो अपने सिर को तरह तरह से हिलाती डुलाती हैं। और इस प्रकार वो कह रहे हैं कि उनके सिर के, उन आशिक रूहों के सिर के हिलाने डुलाने से हजारों लोगों का कत्ल हो जाता है। कत्ल होने से मतलब है कि कोई वैसे वाला कत्ल नहीं, जब किसी की सुंदरता को देखकर कोई घायल हो जाता है तो इसको कहते हैं कि आज तो तुमने मुझे कत्ल कर दिया, ऐसा कहते हैं। मतलब उसकी सुंदरता का वर्णन करते समय इन शब्दों का जब उपयोग करते हैं तो इसमें बहुत गहराई होती है। गहराई के कहने का मतलब है कि तुम्हारी सुंदरता मुझे इतनी आकर्षित कर रही है, जैसे कि मेरा कत्ल ही कर देगी आज। तो इस तरह से
ये एक अतिशयोक्ति अलंकार में बात कही जाती है कि मतलब इतना सुंदर लगना कि दूसरे को मार ही डाले। तो ये इस ढंग से भाव यहाँ पे प्रदर्शित किया है कि जब राजी महाराज जो है कुछ रूहों को विनती करके कहते हैं तो वो अपने सिर को हिलाती हैं और क्या नहीं मानती हैं और कहते हैं कि मैं तो हजारों को पहले कत्ल कर दूंगी। अति उज्जवल सफेद रंग का बागा पहना है मानो प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। यहाँ पे वो जो बुलाक पहना है ना राजी ने, हम्म, वो कत्ल कर रहा है सबका। वो कत्ल कर रहा है। लेकिन ऐसे दीदी ऊपर आया है कि थोड़े से आशिकों को श्री राजी विनती करते हैं सो सिर डुलाती हैं और कि मैं नहीं मानती हूं, मैं तो तमामों का कत्ल करूंगी। ये थोड़े से आशिकों को राजी विनती करते हैं तो हाँ, तो वो पहले थोड़े से आशिक जैसे वो हो रहे हैं ना, उनके कातिल वो हम्म, हो रहे हैं। जैसे बुलाक की जो इतनी महिमा हो रही है ना, गा रहे हैं कि वो इतना डोलता है राजी के अधरों पे, तो रूहें उस पे बलिहारी जा रही हैं और कुर्बान हुई जा रही हैं। तो वो नहीं मानता है। पहले थोड़ी सी रूहों पे होती है बात, फिर वो कह रहा नहीं मैं तो इतना डोल रहा हूँ। मतलब वो बुलाक से ही बात हो रही है राज्य की। वो कह रहे हैं कि नहीं मैं तो तमाम रूहों का ही कत्ल करके रहूंगा। वो आज बहुत शरारत मूड में है राज्य का बुलाक। हम्म, तो वो ऐसी अदा कर रहा है कि उस पे हजारों जो रूहें, सारी रूहें उस पे कत्ल हुए जा रही हैं, हम्म, ऐसा भाव है शायद। हम्म। बाकी बाकी आप देखें जैसा भी है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो बात तो उसी की चल रही थी। वो भी कत्ल कर रहा है उसमें। ये भी भाव बिल्कुल सही है कि बुलाक जो है नटखट हुआ है और वो सारी रूहों को कत्ल कर रहा है और राजी को भी कत्ल करता है। राजी जब प्रतिबिंब देखेंगे अपना शीशे में तो वो भी कत्ल हो जाएंगे। तो अपने ही श्रृंगार से वो रूहों को कत्ल करते हैं। जैसे कि कानों की बालियों के साथ रूहें झूलती हैं, ऐसे ही नाक के बेसर या बुलाक के साथ भी रूहें कत्ल होती चली जाती हैं। अब कह रहे हैं अति उज्जवल सफेद रंग का बागा पहना है मानो दूध सफेद नूर ज्योति का सागर जिमी से आसमान लो भराए रहो है। राजी महाराज को ने जो है सफेद रंग का बागा पहना है श्रृंगार के समय। उसकी इतनी रोशनी है, वो इतना सफेद है जैसे दूध से भी ज्यादा सफेद हो। और उसकी नूर की ज्योति का जो सागर है वो जमीन से आसमान तक भरा ही हुआ है। जब राजी महाराज बागा पहन लेते हैं तो उसकी रोशनी जमीन से लेके आसमान तक वो सारी किरणें जो है वो उस बागे की ही सफेद ज्योति चारे जमीन से लेकर आसमान तक फैल जाती है। जैसे इत जल महाप्रलय को एकाकार हो जाता है, ऐसे ही नूर ज्योति रूपी जो बागे की रोशनी है सो जिमी से आसमान लो मादिद रोशन जल दूध के भराए रहा है। वो कह रहे हैं कि जैसे महाप्रलय आती है तो सब कुछ एक हो जाता है, जमीन आसमान एक हो जाता है, महाप्रलय में कुछ भी नहीं बचता है। वो कह रहे हैं ऐसे राजी जब बागा पहनते हैं तो उनकी सफेद रंग की जो रोशनी है बागे की वो सब एकाकार कर देती है। यानी कि वो जमीन से आसमान तक सिर्फ वही रोशनी भर जाती है कि ना तो जमीन अलग से नजर आती है ना आसमान नजर आता है, सिर्फ बागे की सफेद रोशनी का ही सागर नजर आता है। तो वो कह रहे हैं जमीन आसमान सब एकाकार हो जाता है, कुछ भी अलग अलग से नजर नहीं आता क्योंकि सफेद बागे की रोशनी ही चारों तरफ फैल जाती है। तो इस तरह से उन्होंने उसका महाप्रलय से उदाहरण दिया है कि जैसे महाप्रलय में कुछ नहीं बचता है, ऐसे ही जमीन आसमान में उस सफेद बागे की रोशनी ही भर जाती है कि कुछ और नजर नहीं आता है। सो जैसे जैसे गहरे जल विषय मछली फिरती है, ऐसे रात दिन 64 घड़ी रूहें बीच उस रोशन जल के फिरती हैं और चोली बदन को लिपट रही है। रोशन जल के फिरती हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे मछली का उदाहरण दे रहे हैं, जैसे जैसे मछली सागर में गहरे जल में घूमती है जाकर, ऐसे ही इस बागे की रोशनी में रूहें जो है रात दिन 64 घड़ी उसी रोशनी के में ही घूमती भ्रमण करती रहती हैं। क्योंकि राजी महाराज का बागा का जो सफेद रोशनी है, नूर है, वो जमीन से लेके आसमान तक भरा हुआ है। और उसका उदाहरण मछली से दे रहे हैं कि ऐसे ही रूहें भी जैसे मछली सागर में डूबकर गहराई में जाकर उसमें भ्रमण करती है, ऐसे ही रूहें उस सफेद रोशनी के सागर में जो बागे से बना है, जो रोशनी वहां पर बागे के पहनने से उत्पन्न हुई है, जो सागर बना है रोशनी का, उसमें रूहें एक मछली की तरह गहराई में जाकर भ्रमण करती हैं।
रात दिन और 64 घड़ी उसी बागे की रोशनी में ही रहती हैं, मस्त रहती हैं, आनंदित रहती हैं। और चोली बदन को लिपट रही है और दामन चीन से कुसादे हुए है, सो ऐसा भासत है कि बुलाक कर्णफूल झुमक ने ऊपर आशिकों के बोला जो कत्ल है और ल्याए जो हमला है, सो जामे में आधे अंक से माशूक को पकड़ के माशूक से खूब लिपट लिपट के और आधा अंग अपना कुसादे दिया है। वास्ते पनाह रूहों के कहत हैं कि हे मोमिन जी। बहुत लंबी लाइन है सुंदर साथ जी, दोबारा से इसको पढ़ती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। और चोली बदन को लिपट रही है, दामन बीच में कुसादे हुए हैं। अब जो राजी महाराज ने बागा पहना है उसमें दो पार्ट वैसे तो बाजू होती है, चुन्नटों वाली बाजू होती है, ऊपर की चोली होती है और नीचे का घेरा होता है चुन्नटों वाला, और बीच में राजी महाराज ने पटका बांधा हुआ होता है। जहां पर चोली और दामन जो है चोली और जो नीचे वाला दामन जहां पर जुड़ा हुआ होता है उस जगह पे राजी महाराज ने पटका बांधा हुआ होता है। तो वो कह रहे हैं कि चोली जो है वो इतनी फिटिंग वाली है कि राजी के छाती पर वो चिपकी हुई है। तो कह रहे हैं और चोली बदन को लिपट रही है, चोली जो है वो बदन से लिपटी हुई है क्योंकि ये जगह ऊपर चोली वाली जगह फिट होती है, लेकिन जो दामन की जगह जो चुन्नटों के साथ नीचे दामन घेरा बनता है वो उसकी जगह खुली खुली होती है। चोली जो है वो बदन से एकदम चिपकी हुई है, फिटिंग वाली है। और दामन चीन से कुसादे हुए हैं, लेकिन जहां पे ये फिटिंग खत्म होती है वहां से जोड़ लगकर जो दामन नीचे घेरा बनता है वो कुसादे यानी कि चुन्नटों के साथ वो खुला खुला है। सो ऐसा भासत है, लेकिन इनको देखकर ऐसा लगता है, मतलब इस पूरे श्रृंगार को देखकर जिसमें राज्य का बागा, उनका कर्णफूल, उनका बुलाक और उनके झुमके, ये सबको वो कह रहे हैं ऐसा भासत है, ऐसा देख के लगता है कि बुलाक कर्णफूल झुमक ने ऊपर आशिकों के बोला जो कत्ल है और ल्याए जो हमला है। ये सब जो है आशिक रूहें हैं जो कि कत्ल हो चुकी हैं, इनको देख देख कर उनसे उनके ऊपर जैसे इन्होंने हमला कर दिया, ऐसे ये कर्णफूल, चाहे वो बुलाक हो, कर्णफूल हो या झुम्मक हो या राज्य का पूरा बागा हो, ये सब ने आशिक रूहों को कत्ल तो किया ही है, उनके ऊपर कत्ल करके हमला कर दिया है। मतलब इतना घायल कर दिया है, ऐसा लगता है कि इस श्रृंगार ने रूहों को के ऊपर हमला कर दिया है। एक साथ इनकी लहरें एक साथ इतनी रूहों के ऊपर पड़ जाती है कि ऐसे लगता है कि रूहें उससे कत्ल हो गई हैं और उनके ऊपर इन श्रृंगार ने सबने हमला कर दिया है। तो कह रहे हैं ऊपर आशिकों के बोला जो कत्ल है और ल्याए जो हमला है, सो जामे ने आधे अंग से मासूक को पकड़ के मासूक से खूब लिपट लिपट के और आधा अंग अपना कुसादे दिया है। अब इस बागे को देखकर रूहें कत्ल हो जाती हैं इन शोभा को देखकर, तो वो कह रहे हैं कि इस बागा, क्योंकि बागा भी चेतन है, वहां पे तो हर चीज चेतन है, तो वो क्या कह रहे हैं, बागा का भाव ऐसा प्रदर्शित होता है जैसे वो अपने आधे अंग से राज्य के साथ लिपट गया हो। पूरे अंग से नहीं, आधे अंग से लिपटने का क्या भाव है सुंदर साथ जी, क्योंकि चोली, बागे का जो ऊपर का भाव है, भाग है चोली, वो ज्यादा फिटिंग वाली है, वो राज्य की छाती से एकदम लेटी हुई है और नीचे का घेरा तो थोड़ा खुला खुला है। तो वो कह रहे हैं इसको आधा अंग कह रहे हैं क्योंकि बागा भी चेतन है, तो आप ऐसे लगता है बागा अपने आधे अंग से राज्य के साथ लिपट गया है। जामे ने आधे अंग से माशूक को पकड़ के माशूक से खूब लिपट लिपट के और आधा अंग अपना कुसादे दिया है, कि अपना आधा अंग उनको समर्पित कर दिया है। किसी सुंदर साथ को बीच में कोई और भाव भी समझ में आ रहा हो तो वो बोल सकते हैं, मुझे जो समझ में आ रहा है मैं उसका अर्थ करती चली जा रही हूँ कि बागे के दो भाग है, चोली और दामन, नीचे का खुला भाग और ऊपर का फिटिंग वाला भाग। तो जो जामे का ऊपर फिटिंग वाला भाग है जिसको कहा गया है कि
जामा जो है वो माशूक के साथ अपने आधे अंग से लिपटा हुआ है। ये नीचे का भाग तो खुला है, इसलिए ऊपर के आधे अंग से वो राजी के साथ लिपट गया है। सो जामे ने आधे अंग से माशूक को पकड़ के माशूक से खूब लिपट लिपट के और आधा अंग अपना खुसा दे दिया है, कि अपना आधा अंग उनको पूरी तरह से समर्पित कर दिया है। और वास्ते पनाह रूहों के कहते हैं कि हे मोमिन जी, जो बचना अपना चाहो तो तले मेरे आओ। अब अपने आधे अंग से तो बागा राज्य से लिपट गया, और जो नीचे का खुला खुला घेरा है वो रूहों को अपनी पनाह में आने के लिए आगाज करते हैं, आवाज देता है। कहते हैं राज्य ने अपनी रूहों को अपनी पनाह में छुपा के रखा है। तो यहाँ पे उस भाव को ऐसे प्रदर्शित कर रहे हैं कि ऊपर का अंग बागे का तो राज्य से लिपट गया है, और नीचे उससे ही जुड़ा हुआ जो घेरे वाला भाव है वो रूहों को आकर्षित करता है और उनको अपनी पनाह में आने के लिए आवाहन करता है। फिर से पढ़ रही हूं। वास्ते पनाह रूहों के कहता है, रूहों को पनाह में लेने के लिए कहता है कि हे मोमिनो, कि हे परमधाम के मोमिनो, जो बचना अपना चाहो तो तले मेरे आओ, कि यदि तुम अपने आप को, अपने वजूद को बचाना चाहते हो तो मेरे अंदर आकर समा जाओ, मतलब मेरे घेरे के अंदर सब रूहें आ जाएं। तो इस प्रकार से राज्य ने, कहते हैं, अपने दामन के तले सब रूहों को पनाह में रखा हुआ है। इतने प्रेम से, इतने पास, इतने करीब रखा है कि अपने दामन में ही छुपा लिया है। दामन में छुपाने का भाव है कि अपना जो बागा पहना हुआ है उसकी चोली तो राज्य के ऊपर तन से लिपटी हुई है, लेकिन उसके नीचे का जो घेरे का भाव है उसमें सब रूहों को राज्य ने अपना दबाए गले के छुपा के रखा है, पनाह में रखा हुआ है, जिससे कि सब रूहें माया से बच के रहे और राज्य के प्रेम में ही घायल रहे। सो वास्ते पना रूहों के कहता है कि हे मोमिन जी, जो बचना अपना चाहो तो तले मेरे आओ, यदि आप अपने आप को बचाना चाहते हो तो मेरे नीचे आ जाओ। और हीरा, मानिक, मोती, नीलवी, लसनिया के 5 हार पहने हैं। सो पांचों हारों ने अपने रंग से आसमान और जमीन के ताई रंग लिया है। और राजी महाराज ने 5 हार पहने। पहला कौन सा? हीरे का है, दूसरा मानिक का है, तीसरा मोती का है, चौथा नीलवी का है और पांचवा लसनिया का। 5 हार पहने हुए हैं राजी महाराज ने। सो पांचों हारों ने अपने रंग से आसमान और जमीन के ताई रंग लिया है। इन पांचों हारों की रोशनी जमीन और आसमान में छाई हुई है, और जमीन आसमान का रंग भी इन्हीं की रोशनी से रंग जाता है। और जिस हार की तरफ हेर के फेर आसमान जमीन को देखें तो उसी हार के रंग से रंगा हुआ भासत है। अब वो कह रहे हैं कि इनमें, इन हारों की रोशनी में इतनी हिकमत है कि यदि इन पांचों हारों में से किसी एक हार को आप नजर भरकर देख लें और फिर उसके बाद आप आसमान को देखें तो आसमान का रंग भी वही हार वाला रंग दिखाई देता है। इतना हार का जो रंग है वो रूह के ऊपर इतना चढ़ जाता है कि वो उस हार के रंग के अलावा कोई और रंग नहीं देखती। तो वो कह रहे हैं हार के से, हार का जो रंग है, किसी एक हार, इन 5 हारों में से किसी एक हार को जब नजर भर के रूहें देख लेती है और फिर आसमान की तरफ देखती है तो उनको एक सा ही वही हार का रंग ही दिखाई देता है, क्योंकि वो उस हार के रंग में रंग चुकी होती है। जब ऊपर से तले लो देखत आवे, तब जुदे जुदे पांचों रंग पावे, और पांचों हारों के से कोटान कोट रंगों की कोटान कोट किरणें उठती हैं। वो कह रहे हैं जब ऊपर से रूहों की नजर ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो जुदे जुदे 5 रंग, पांचों हारों की कोटान कोटान रंगों की किरणें उठती हुई उन्हें दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से करोड़ों तरंगे जो है वो हारों की भी उठ रही है। पेज नंबर 25 चल रहा है सुंदर सा जी। समय भी समाप्त होने वाला है, यहीं पे आज विश्राम लेते हैं और बाकी की जो है आगे की लीला हम लोग कल पढ़ेंगे। वैसे भी 2 ही मिनट रह गए। तो सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी, सभी प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्रणाम प्यारे जी। की जय। प्यारे की। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी।
प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी, जी। प्रणाम जी।